नरेंद्र मोदी तीसरी दफे प्रधानमंत्री बन गए। संसद में उनकी चुनौती कम होते हुए नहीं दिख रही है। इस बार नरेंद्र मोदी को विपक्ष की ताकत का एहसास होगा। मौसम का मिजाज बदला है, लेकिन सदन के अंदर इस बार सत्ता का जो बागडोर है वो हिलते हुए दिख रही है। जो बागडोर नरेंद्र मोदी के हाथों में काफी मजबूती के साथ थी, वो अब संसद के पहले दिन ही विपक्ष के तेवर से वो ढील पड़ते हुए दिख रही है। नरेंद्र मोदी जिस ताकत से 10 सालों से सत्ता चला रहे थे, वो ताकत है इस बार संसद में कमजोर दिखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब संसद की सदस्यता लेने के लिए जब सामने आए, जैसे ही जो प्रोटेम स्पीकर थे नरेंद्र मोदी के नाम की घोषणा करवाई, नरेंद्र मोदी शपथ लेने के लिए आगे बढ़े, विपक्ष के लॉबी में बैठे विपक्ष के नेता राहुल गांधी, अखिलेश सहित तमाम नेताओं ने संविधान की प्रतियां दिखाकर नरेंद्र मोदी को चिढ़ाने की कोशिश की, स्वागत करने की कोशिश की, दिखाने की कोशिश की। नरेंद्र मोदी उसे इग्नोर कर शपथ कंप्लीट कर सदन और सदन में मौजूद तमाम लोगों का अभिवादन किए, सबको नमस्कार किए। इधर सामने बेंच पर बैठे सीधे तौर पर विपक्ष के नेताओं ने संविधान की पुस्तक लिए ही नमस्कार का जवाब दिया। यह तेवर बता रहा था कि नरेंद्र मोदी के लिए रास्ते अब आसान होने वाले नहीं है। नरेंद्र मोदी अब अकेले भाजपा के दम पर वो सब कुछ नहीं कर सकते हैं जो पिछले 10 सालों से मोदी संसद में करते आ रहे थे। इस बार किसानों के मुद्दे पर बात हो, सड़कों पर कील ठुकवाने की बात हो, या फिर सीधे तौर पर कोई कानून संसद में पास करवाने की जिम्मेवारी, वो रास्ता पीएम मोदी के लिए आसान नहीं दिखता है। इस बार संसद से विपक्ष के सांसदों को बाहर फेंकवाने का मुद्दा हो, या फिर विपक्ष की चुप्पी, ये होते हुए नहीं दिखाई पड़ रही है। कई तस्वीरें संसद से निकलकर सामने आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब संसद पहुंचे तो विपक्ष के सांसदों ने संविधान की पुस्तक लेकर संसद में सीधे तौर पर वो तस्वीरें खिंचवा रहे थे। इमरजेंसी की चर्चा हो रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में जाने से पहले ही विपक्ष के सांसदों से अपील की कि सबका साथ चाहिए, तब हम सरकार चला सकते हैं। हमें कमजोर नहीं समझे, जनता ने हमें चुनकर भेजा है, आपकी नौटंकी नहीं चलेगी। विपक्ष ने कहा कि इस तरीके से विपक्ष को डराने से काम नहीं चलेगा, सदन में इसका जवाब दिया जाएगा। राहुल और अखिलेश की जोड़ी सीधे तौर पर संसद में यह बता रहा था कि सरकार भले ही नरेंद्र मोदी की है, लेकिन इस बार विपक्ष की कुर्सी पर बैठने वाला सदस्य भी चुप नहीं रहेगा। तभी तो मोदी के शपथ लेने के साथ ही जब उनके सहयोगी शपथ लेने जा रहे थे, तो अमित शाह और राजनाथ सिंह के सामने ही, नरेंद्र मोदी के सामने ही, धर्मेंद्र प्रधान के मामले पर, पेपर लीक के मामले पर धर्मेंद्र प्रधान जब शपथ लेने जा रहे थे, तब विपक्ष ने नीट नीट यूजीसी के नारे लगाने शुरू कर दिए। ये बता रहे थे कि शुरुआती कदम है, अभी तो पूरा हाउस चलना बाकी है, अभी तो सरकार को बहुमत साबित करना बाकी है, अभी तो सरकार के पूरे शपथ ग्रहण के साथ साथ स्पीकर का चुनाव करना बाकी है। ये तो बस आगाज है। अभी धर्मेंद्र प्रधान का शपथ खत्म भी नहीं हुआ कि विपक्ष ने नए तेवर के साथ यह एहसास करा दिया कि इस बार पिछले 10 सालों से सत्ता को जो विपक्ष नहीं दिख रहा था, वो विपक्ष इस बार दिखेगा। पिछले सत्र में आपको याद होगा, किसानों के मुद्दे पर, मणिपुर के मुद्दे पर जो प्रधानमंत्री चुप थे, मणिपुर नहीं गए, उस मुद्दे पर अब सदन नहीं चलाने के नाम पर, सदन में हंगामा करने के नाम पर जिन सांसदों को सदन से बाहर फेंकवा दिया गया था, सस्पेंड कर दिया गया था, उन सांसदों की ताकत लौट कर संसद में आई है, जो नरेंद्र मोदी के लिए मुसीबत बनते हुए दिखाई पड़ रही है। इधर विपक्ष अपनी ताकत के साथ खुशी जाहिर कर रहा, अपनी ताकत के साथ अपनी एकता पर मैसेज दे रहा है। संसद के बाहर जिस तरीके से संविधान की पुस्तकें लेकर तमाम विपक्ष के सदस्य हाउस के अंदर पहुंचे, वो बता रहा था कि अब संसद और देश दोनों संविधान से चलेंगे।
26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।